बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 2 चेक हैं। ये चेक हैं पावर हाउस ब्रांच, ठीक है, बैंक इस्लामी। ये बैंक इस्लामी के चेक हैं और ये मैं आज लेके गया था। अब ये जो 2 चेक हैं ये पार्टी के थे। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि चेकों के बारे में तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये बैंक वाले करते क्या हैं सबके साथ, और ख़ास तौर पे बैंक इस्लामी। जैसे मैं ये चेक कैश करवाने गया तो मुझसे पहले एक लेडीज़ बेचारी बैठी हुई थी जो बिल जमा कराने के लिए बैठी हुई थी। अब ये पावर हाउस ब्रांच जो है इनकी 4 की चुरंगी पे है, ठीक है। अब वो लेडीज़ बेचारी जो बैठी हुई थी चेक कैश करवाने के लिए, वो बिल जमा कराने के लिए, तो इनके कैश काउंटर पे 3 बंदे, एक मौलाना है, एक बीच में लड़की बैठी हुई है और एक कोने पे एक बंदा और बैठा हुआ है जो बदमाश समझता है अपने आप को, गुटखा वुटखा खा रहा होता है, ठीक है। अभी इन लोगों का करना क्या है कि एक लेडीज़ बेचारी अकेली बैठी हुई है बिल जमा कराने के लिए। अब वो बेचारी का जैसे नंबर आता है वो काउंटर पे आती है। काउंटर पे आने के बाद वो ये कहती है कि बिल जमा कराना है। तो जिसमें से ये कहते हैं कि सुबह से तो बिल जमा हो रहे थे, अभी हमारा सिस्टम बंद हो गया, अभी सिस्टम चल नहीं रहा। ये इनके बहाने होते हैं, ठीक है। ये कह के उस बेचारी को आधे घंटे वेट करवा के उसको दौड़ा दिया। उसके बाद फिर एक बंदा और आता बिल जमा कराने। वो जैसे ही जमा कराने आता है तो उसको ये कहा जाता है कि भाई सिस्टम चल नहीं रहा, सुबह से तो हमने बिल भर रहे थे लेकिन अभी नहीं हो रहा। तो वो बंदा खड़ा हो जाता है, कहता है जब होगा तो मैं खड़ा हूँ, मैं करवा लूँगा। जिसमें से मौलाना साहब कहते हैं कि आप बैठ जाएं। और जो सबसे कोने पे उनका जो एक कैशियर है ना गुटखा खाने वाला, पावर हाउस ब्रांच बैंक इस्लामी का, वो कहता है कि भाई ये ज़्यादा अकड़ करे ना तो इसको खड़ा रखो 5:30 बजे तक और इसको बोलो सिस्टम नहीं चल रहा। वो बंदा खड़ा रहा ना, तो बिल फिर इन्होंने क्या किया कि शर्मिंदा होके उसका बिल भर दिया। अब आई मेरी बारी। अब मैं ये सुबह यूपी ब्रांच लेके गया था। यूपी ब्रांच वाले कहने लगे कि भाई ये जिस ब्रांच का है ना आप वहाँ से जाके करा लो, इनके साइन में थोड़ा फ़र्क है। अब होता ही है कि जिस ब्रांच का चेक होता है ना, अगर साइन में कोई फ़र्क होता है तो उस ब्रांच से आप करवाओगे तो वो सीबीसी यानी कॉल करके कस्टमर से बात करके और ये पास कर देते हैं चेक। अब मेरा नंबर जो आया था बीच में जो लड़की बैठी हुई है उसके पास, वो कह लगी इनके साइन सही नहीं है, आप साइन करवा के लाएं। मैं उनसे कहता हूँ कि मैडम ये मैं सुबह बैंक इस्लामी यूपी ब्रांच लेके गया था, साइन उधर डिफ़र आ रहे हैं। आपकी ब्रांच में लाने का मकसद ये है कि ये चेक को कैश करवाना है और आपकी ब्रांच में ही इनका अकाउंट है, तो आप इनसे सीबीसी कर लें। अब मैं लेडीज़ से बात कर रहा हूँ और वो बराबर वाले काउंटर डील कर रहे हैं और फिर वो इधर आ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने कहा भाई आप मुझे बात तो करने दो, लेकिन वो बात नहीं करने दे रहे थे और कह रहे थे अब हमें आपसे सीखना पड़ेगा, आप हमें बैंकिंग सिखाएंगे। तो इसमें मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसने कहा कि तुम बकवास कर रहे हो। अब उन साहब का क्या है कि वो तो बदमाशी पे लड़ने के लिए आ रहे हैं और उनकी ब्रांच में एक मोटे से जिया साहब हैं जिन्होंने मुझे धक्का दिया। अब इन ब्रांच वालों का ये हिसाब किताब है। तो बराए मेहरबानी आप लोग बैंक इस्लामी में अकाउंट ना खुलवाएं और ना कोशिश करें इसमें अकाउंट खुलवाने की, क्योंकि ये बेकार बैंक है। खामोखा ही लिख के लगाया हुआ है 2025 का बेस्ट इस्लामिक बैंक। इनका बायोमेट्रिक चल नहीं रहा होता, इनकी ब्रांचों में 50,000 रुपये होते नहीं हैं और बेस्ट बैंक इस्लामी 2025 लिख दिया। मुझे तो समझ नहीं आता है इसको बैंक किसने कहा है, जिसके अंदर किसी ब्रांच में टोकन मशीन नहीं चलती, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ब्रांच मैनेजर वो अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ये बैंक इस्लामी पावर हाउस के अंदर तो
बदमाशी लगाई हुई है कैशियरों ने। ये अपने हिसाब से चलाते हैं, ये किसी को नहीं मानते, ये बस अपने हिसाब से काउंटर चलाते हैं। किसी का काम जो भी करना होगा अपनी मर्ज़ी से करते हैं। तो बराए मेहरबानी बैंक इस्लामी में आप अकाउंट ना खुलवाएं। ये इंतहाई घटिया 2 टके का बैंक है। इससे अच्छा मिज़ान बैंक, अल हबीब, फैसल बैंक, ये सारे बैंक हैं। ये 2 टके का बैंक है। इसकी मैं जितनी ब्रांचों में बोर्ड ऑफिस में गया हूँ, 5 स्टार में गया हूँ, अंडा मोड़ में गया हूँ, यूपी पे 2 ब्रांचें हैं, दोनों ब्रांचों के अंदर किसी के अंदर टोकन मशीन नहीं चलती। बस जब जाओ बाइसेस नहीं चल रहा, सिस्टम नहीं चल रहा, पैसे नहीं है, 50,000 रुपये नहीं होते, ऐसे बैंक पे तो लानत है। अब ये जिसका चेक है उसने हमें दिया है, अब उसका क्या कसूर है। तो बराए मेहरबानी आप सबसे गुजारिश है कि इस बैंक में अकाउंट ना खोलें और ना इस बैंक के अंदर जाएं। ये 2 नंबर जाली बैंक है।